रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। बोलती कहानियां कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं धर्मपाल महेंद्र जैन का व्यंग्य साहित्य की सही रेसिपी। रेडियो प्लेबैक इंडिया। इन दिनों साहित्य में रस नहीं रहा, निचुड़ गया है। साहित्य क्विंटलों में छप रहा है और 100-200 ग्राम के पैकेट में बिक रहा है। जगह जगह पुस्तक मेलों में बिक रहा है, पर रसिकों को मजा नहीं आ रहा। साहित्य को सर्वग्राही होना चाहिए, समोसे जैसा। जहां प्लेटें उपलब्ध हों, वहां साहित्य को समोसे खाते हुए पढ़ा जा सकता है। पर जहां प्लेटें ना हों, वहां साहित्य के ऊपर समोसा रखकर खाया और पढ़ा जा सकता है। समोसा रसिकों को साहित्य से ज्यादा आनंद देता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि साहित्य को समोसा होना चाहिए, आइसक्रीम होना चाहिए, 56 भोग होना चाहिए, ताकि रसिकों का पेट भर सके। आपसे कोई पूछे कि जलेबी में रस का क्या स्थान, तो आप क्या कहेंगे? रस हो तो इतना हो कि जलेबी रस भरी रहे। साहित्य में रस का सृजन ऐसे ही होना चाहिए। पाठक साहित्य देखे तो उसके मुंह में रस भर जाए। ऐसी रस पूर्णता ही पाठक को साहित्य का आसक्त बनाती है। हलवाई जानता है कि उसे क्या बनाना है। रसीले गुलाब जामुन, सूखे रस वाली काजू कतली या चटपटी पानी पूरी, वो जो भी बनाए उसका उद्देश्य होता है रसिकों के मुंह में रस लाना। साहित्यकारों को हलवाई से अकल लेनी चाहिए और पाठक को इतना लालायित कर देना चाहिए कि वो श्रृंगार रस का कवि देखे तो पाठक की लार टपकने लग जाए। साहित्य को इतना समर्थ होना चाहिए। हमें साहित्य के 9, 10 या 11 रसों के नाम गिनने की जरूरत ही नहीं है। पुराने टाइप के रसों की रसानुभूति करने का क्या मजा। 21वीं सदी में नए रस साहित्य में लाएं। रस ऐसे हों जो आपके भावों को उनके नाम की तरह उद्दीप्त कर दें। कभी आम रस की, कभी रसमलाई के रस की, तो कभी नींबू पानी के रस की प्रत्यक्ष अनुभूति दें। पाठकों को ऐसे डायरेक्ट रस पसंद ना हो, पर वे रसानुभूति सिर्फ मुंह के भीतर ही चाहते हो, तो उन्हें पकौड़े, कचौड़ी, चाट जैसे विकल्प मिलें जो सीधे रसेंद्रियों को उत्तेजित करते हैं। साहित्य को ऐसा होना चाहिए कि चाहे उसमें रस प्रत्यक्ष दिखे या ना दिखे, पर वो रसपूर्ण हो। रस है तो रसिक है। आलोचक कहते हैं साहित्य को लुग्दी साहित्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर मुख्य धारा के साहित्य में कुछ तो हो कि एक बैठक में खाने का मन करे। स्वादिष्ट हो तो हर माल खपता है। अनुदित साहित्य भी हिंदी में धड़ल्ले से खप रहा है। डोसा, इडली, सांभर सब खपता है। सांभर है तो इडली डोसे में रसोत्पत्ति है। यदि साहित्य के मूल अवयव में स्वाद ना हो, तो साहित्यकार को चाहिए कि वो उसमें पूरक सांभर मिलाए और रस उत्पन्न करे। साहित्य में देसी या विलायती नशीले पेय रसों का स्थान गुप्त है। ये साहित्येतर रस हैं। ये सम्मेलनों और गोष्ठियों को अखाड़ा बना देते हैं। वैसे ही साहित्य में बहुत अखाड़े हैं। इनके पहलवान गुजर गए हैं, पर भौतिक अखाड़े अभी भी बचे हुए हैं। साहित्य तो प्रेम का संवाहक है। प्रेम की जरा सी आंच मिले तो हृदय पिघल जाता है। इसलिए मुझे लगता है साहित्य का स्थायी भाव आइसक्रीम जैसा बनना है। आइसक्रीम को हमारे महत्तर साहित्य का अंग होना चाहिए। शब्द खुद ब खुद अपना प्रतिष्ठित अर्थ बदल ले और दूसरा अर्थ अपना ले, इसे साहित्य में कहते हैं ध्वनि। जितने द्व्यर्थी संवाद हैं वे सब ध्वनि हैं। जितने दल बदलू हैं वे सब ध्वनि हैं। इसलिए साहित्यकार को किसी एक खूंटे से बंधकर नहीं रहना चाहिए। खूंटे बदलते रहना चाहिए। जहां हरा चारा दिखे वहीं मुंह मारना चाहिए। उसे रचना के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जो रचना खुद संपादकों को आकर्षित नहीं कर पाए, पाठकों को नहीं बांध पाए,
आलोचकों को नहीं रिझा पाए तो रचनाकार को सोचना चाहिए। उसे चाहिए कि वो अपनी रचना में पर्याप्त नूपुर बांधे कि वाक्य खत्म होने से पहले ही पाठक झंकृत हो जाए। रचना में ऐसी ध्वनि हो, आरोह अवरोह हो, राग बंदिशें हो। अब व्यंग्यकार का ये काम तो नहीं कि वो बताए कहाँ क्या क्या हो, पर जो भी चाहिए वो यथास्थान हो, शब्दों का अवमूल्यन ना हो। बस पाठक साहित्य में अलंकार मांगते हैं। अलंकार भले कम हो, आटे में नमक जितना तो हो। साहित्य पढ़ो सुनो तो लगे कि अलंकार का स्वाद आया। साहित्य देखो तो लगे कि कुछ अलंकार देखा। शास्त्रकारों ने आभूषणों से सुसज्जित नववधु का श्रेष्ठ अलंकार माना है लज्जा। अलंकारों से सुसज्जित साहित्यकारों में थोड़ी सी लज्जा या संकोच आ जाए तो उनका साहित्य कालजयी हो जाए, श्रोता और पाठक उन पर फिदा हो जाएं। साहित्य की भाषा लच्छेदार होनी चाहिए, रबड़ी जैसी। दूध और शक्कर का स्वाद तो चाय में भी आ जाता है, पर इनका जो स्वाद रबड़ी में आता है वही रबड़ी को लेखनीय बनाता है। साहित्यकार को चाहिए कि वो साहित्य के दूध और रस की मिठास को इतना उबाले, इतना घोटे कि वो लच्छेदार हो जाए। लच्छेदार होना ही साहित्य की सार्थकता है, उसका वैभव है। साहित्य की रेसिपी में बदलाव की जरूरत है। साहित्य बनाने वाले हलवाइयों को मास्टर शेफ बनने की जरूरत है। साहित्य को भोजनालय शैली में पकाने के बजाय 5 सितारा रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने का ये समय है। कम बनाओ पर लजीज बनाओ, ढंग से गार्निश करो, अदब से परोसो और माहौल बनाकर खिलाओ। ये कोई बात हुई, जो मर्जी हुई बना दिया, रख दिया और हुक्म दे दिया खाना है तो खा लो। यही है। हम सब बिना इच्छा के खा रहे हैं और स्वाद के लिए तरस रहे हैं।